डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, राजकीय महाविद्यालय दौसा, रसायन शास्त्र विभाग। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतिकी के अध्याय का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के वेग की बात की थी, प्रारंभिक वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अब आगे बढ़ने से पहले इनसे कुछ संबंधित हम सवाल करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। पहला सवाल है कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया है 2a + b = 3c + 4d। इसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देखेंगे कि a की क्रिया करने की दर, पहला कथन ½ × d के बनने की दर। दूसरा है c के बनने की दर = 3 × b की क्रिया करने की दर। तीसरा है c के बनने की दर = 3/2 × a की क्रिया करने की दर। चौथा है a की क्रिया करने की दर बराबर c के बनने की दर। अब देखिए समीकरण को, देखिए इसके रस समीकरण विधि मानी संतुलित समीकरण कि a के 2 मोल क्रिया कर रहे हैं और b के 1 कर रहे हैं। c के कितने बन रहे हैं? 3 और d के 4 बन रहे हैं। क्लियर। अब हम एक एक 4 उत्तरों में से एक एक के बारे में समझें। पहला है a की क्रिया करने की दर ½ × d के बनने की दर। तो ये सही है क्योंकि a के 2 क्रिया कर जाते हैं तो d के कितने बन जाते हैं? 4। तो इसका मतलब a की क्रिया करने की दर d के बनने की दर की आधी है। दूसरा है c के बनने की दर = 3 × b की क्रिया करने की दर। सही बात है, b का 1 ही मोल क्रिया करता है और c के 3 बन जाते हैं उतने ही समय में। इसका मतलब c के बनने की दर जो है b के क्रिया करने की दर की 3 गुनी है। नंबर 3, c के बनने की दर = 3/2 × a की क्रिया करने की दर। ये भी सही है क्यों? c जो है 3 बन रहा है और a कितने क्रिया कर रहे हैं? 2, तो 1.5 गुना हो गया। क्लियर। और चौथा गलत है कि a के क्रिया करने की दर बराबर c के बनने की दर। क्यों? क्योंकि a के 2 मोल क्रिया करते हैं और c के कितने बनते हैं? 3। तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्लियर। दूसरा सवाल है a + b = उत्पाद। यह अभिक्रिया में यदि a की सांद्रता आधी कर दें और b की सांद्रता दुगनी कर दें तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव होगा? तो देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? वेग बराबर है k × a × b की सांद्रता। अब अपन नया वेग ले रहे हैं नई कंडीशन में, सांद्रता बदलने पर। ठीक है। तो v' बराबर हम कह रहे हैं कि a की तो आधी कर रहे हैं सांद्रता तो a/2, b की दुगनी कर रहे हैं तो × 2b। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो वापस हम पुनः वही स्थिति आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है v' बराबर vk × a की सांद्रता × b की। तो वी कैन से v = v', तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह 2a + b = उत्पाद में a की सांद्रता दुगनी कर दें और b की आधी कर दें तो वेग पहले की तुलना में कितना होगा? क्या कर रहे हैं हम? 2a + b = उत्पाद में a की सांद्रता दुगनी कर दें और b की सांद्रता आधी कर दें तो वेग पहले की तुलना में कितना होगा? तो ऊपर वाली तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। v बराबर k × a⁻2, क्योंकि संख्या घात में जाएगी, × b, और v' बराबर क्या होगा? k 2a² 2। क्यों 2 किसे गुणा क्यों किया? क्योंकि प्रश्नानुसार a की सांद्रता दुगनी कर दी, × b/2, क्यों b की सांद्रता आधी कर दी। तो कुल मिला के समीकरण आया v' = 2a² × b। तो कुल मिला के हुआ v' बराबर 2v। v' बराबर 2v। तो वे कितना हो गया? दुगना हो गया पहले की तुलना में। वे कितना हो गया? दुगना पहले की तुलना में। एक सवाल और करेंगे हम। a + 2b = उत्पाद। a + 2b = उत्पाद में पात्र का आयतन आधा कर दें तो वेग पहले की तुलना में कितना होगा? अब देखिए पात्र का आयतन आधा कर रहे हैं तो सभी अभिकारकों की सांद्रता दुगनी हो जाएगी। आयतन आधा कर रहे हैं तो सांद्रता कितनी हो जाएगी? दुगनी।
तो हम सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल बटा आयतन। तो इससे पता चल गया कि आयतन जब आधा करेंगे तो सांद्रता दुगनी हो जाएगी। अब हम उपरोक्त तरीके से करेंगे तो V बराबर K, A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता की पावर 2। अब आप दोनों को डबल कर दें, A की सांद्रता भी 2 से गुणा कर दें, B की भी 2 से कर दें, तो V डैश इक्वल टू K इंटू 2A इंटू 2B की पावर 2। तो कुल मिलाकर हो गया V डैश इक्वल टू 8K A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता की पावर 2। तो हम ये कहेंगे V डैश इक्वल टू हो गया 8V, V डैश इक्वल टू हो गया 8V। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि वेग जो है पहले की तुलना में 8 गुना हो गया। एक सवाल और देखेंगे अपन, x प्लस 2y इक्वल टू 0.25c प्लस 2d प्लस e। ओके, x प्लस 2y इक्वल टू 0.25c प्लस 2d प्लस e। यदि C के बनने की दर 1 मोल प्रति लीटर है तो Y के लुप्त होने की दर, लुप्त होने मानी क्रिया करने की दर, C के बनने की दर कितनी है, 1 मोल प्रति लीटर। तो Y के क्रिया करने की दर या लुप्त होने की दर, देखिए हम समीकरण के अनुसार लिख सकते हैं माइनस dy बाई 2dt इक्वल टू dc बाई 0.25 dt। क्या मतलब, हमें प्रश्न में दो चीज़ दी है, एक C है और एक Y है, तो C और Y के संदर्भ में लिखेंगे हम वेग। वेग किसके संदर्भ में लिखेंगे, C और Y के संदर्भ। जैसा कि मैंने पहले बताया था, संख्या का भाग लगता है वेग लिखते समय। वेग लिखते समय क्या लगता है बच्चों, संख्या का भाग। तो हमने Y में 2 का भाग दे दिया और C में 0.25 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, Y की क्रिया करने की दर। तो 2 को उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 को उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ गया, Y के लुप्त होने की दर dy अपॉन dt इक्वल टू 2dc अपॉन 0.25 dt। तो कुल मिला के हो गया 8 इंटू 1 मीन्स 8 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। तो कुल मिला के Y के लुप्त होने की दर आ गई 8 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। अब हम एक नए हेडिंग की ओर बात करें तो हमारे पास आता है वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, यहाँ हम कह सकते हैं कि वेग पर सांद्रता की निर्भरता। क्या मतलब, सांद्रता का वेग पर क्या प्रभाव होगा, सांद्रता का वेग पर क्या प्रभाव होगा। क्लियर। इसमें देखिए, मान लीजिए ए और बी क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, ए और बी क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू उत्पाद। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार वेग समानुपाती क्या होगा, ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता, और समानुपात चिन्ह को कांस्टेंट से हटाया के से, तो वी बराबर के ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। ये देखिए कहलाता है वेग नियम या वेग व्यंजक। वेग नियम या वेग व्यंजक, तो हम ये कहेंगे वेग नियम और वेग व्यंजक क्या होता है। वेग नियम और वेग व्यंजक अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता बताता है, अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता बताता है। अब यहाँ पर के क्या है, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, इसको समझना है तो हम कहेंगे कि यदि ए की सांद्रता बराबर 1 तथा बी की सांद्रता बराबर 1 मीन्स सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, तो v बराबर क्या हो गया, k। मीन्स यह भी एक प्रकार का वेग है, क्या, वेग नियतांक। अतः विशिष्ट अभिक्रिया वेग वह वेग है जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है, वह वेग है जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। तो कुल मिला के वेग नियतांक और विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग नाम से पता चल रहा है कि अभिक्रिया का वेग है विशिष्ट कंडीशन में। ओके, अभिक्रिया का वेग है विशिष्ट कंडीशन। विशिष्ट कंडीशन क्या है, जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, जब सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। अब देखिए, किसी निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान नियत होता है तथा यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट कि ताप निश्चित है, इसका मतलब ताप पर निर्भर करता है। ओके, ताप निश्चित है, इसका मतलब ये ताप पर निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान निश्चित होता है
और ये अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन ताप और उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ताप और उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। क्लियर। अब हम बात करें कि के की यूनिट क्या होगी। के की यूनिट देखें अपन तो यहाँ देखिए इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि के बराबर क्या होगा, वेग बटा सांद्रता की पावर n। वेग बटा सांद्रता की पावर n। वेग क्या होगा, वेग की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, मोल प्रति लीटर डिवाइडेड बाय टाइम। और ऊपर सांद्रता हमारे पास वेग में आएगी, वो 1 होगी, और n क्या है, अभिकारकों की इकाई n क्या है, टोटल मोल है। n क्या है, अभिकारकों के टोटल मोल। तो यहाँ हम के की इकाई निकाल सकते हैं, मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड किसकी इकाई है, समय की। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या है, अभिकारकों के मोल, जिसे हम कह सकते हैं स्मॉल n, जो कि अभिक्रिया की कोटि है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। तो के की इकाई क्या आई, फाइनली के की इकाई आई मोल प्रति लीटर 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, n, स्मॉल n, और इंटू सेकेंड इनवर्स। अब देखिए स्मॉल n है अभिक्रिया की कोटि, तो इस सूत्र से हम विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए के की इकाई लिख सकते हैं। n का मान रखना, खाली हमें क्या रखना है, n का मान। मान लीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो n बराबर 1 होगा, तो मोल प्रति लीटर क्या हो जाए, पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये 0 पावर हो गई, तो ये तो 1 हो गया। तो कुल मिला के क्या बच गया, सेकेंड इनवर्स। क्या बच गया, सेकेंड इनवर्स। क्लियर। इसी प्रकार शून्य कोटि के लिए n का मान 0 रख देंगे। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि अभिक्रिया a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू उत्पाद के लिए के की इकाई बताइए। तो हम इसको, कुछ नहीं पता तो हम अभिक्रिया देख के कर लेंगे। कुछ नहीं पता होगा तो हम अभिक्रिया देख के कर लेंगे। तो मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस 6, क्यों, अभिकारक 6 हैं, ए के 1 हैं, बी के 2 हैं, और सी के 3 हैं, तो कुल मिला के 6 हो गए, इंटू सेकेंड इनवर्स। तो कुल मिला के आ गया मोल पावर -5 लीटर पावर +5, क्यों ऊपर चला गया, माइनस से प्लस हो गया, इंटू सेकेंड इनवर्स। सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप के की इकाई की सहायता से ये समझ सकते हैं कि अभिक्रिया किस कोटि की है, अभिक्रिया किस कोटि की है।